वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड में वैसे तो पुलिस ने खुलासे कर दिए हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। जांच अभी जारी है, लेकिन इस मामले में पुलिस के अनुसंधान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बीके सिंह, जो खुद एक देश के चर्चित पुलिस अधिकारी रहे हैं, दिल्ली में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं और सीबीआई में भी रहे हैं, हमारे साथ तो मौजूद है। कल इन्होंने डीजीपी से मुलाकात भी की थी और जांच के जो कई बिंदु हैं उस पर सवाल उठाए थे। सर, क्या पूरी घटना को अगर हम रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के रूप में आपको देख रहे हैं तो आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, जब ये तो आपको मालूम है कि बड़ी माने निर्मम तरीके से और सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। 15-16 की रात की घटना है और हम लोग, मुकेश सहनी जी भी, हम लोग भी, सब लोग 16 को पहुंच गए थे। पुलिस अपना काम कर रही थी, ठीक है, सारे लोग दुखी थे, हम लोग अपना आपस में बातचीत कर रहे थे। पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या कर रही है, हम लोग कुछ मालूम नहीं, न किसी ने हम लोगों को बताया। पहली बार हम लोगों के संज्ञान में आया कि पुलिस क्या कर रही है थ्रू मीडिया, जबकि 17 तारीख को वहाँ के दरभंगा के एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो हम लोगों ने सुना और जो भी बात थी पहली बार हम लोगों ने सुना। हम लोगों को कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, हम लोग कभी कुछ बताया नहीं गया। इस सुनने के बाद थोड़ा दुख हुआ कि अभी इतना प्रीमेच्योर माने प्रीमेच्योर इन्वेस्टिगेशन पर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुलिस से गलती हो जाए। तो गलती हो, उससे बेहतर है कि जो चीज़ हम लोगों के समझ में आ रहा है वो हम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाएं, जिससे कि उन लोगों को माने समय रहते बताया जाए कि भाई इसको कैसे करना है, क्या करना है, जिससे कि माने उचित ढंग से इन्वेस्टिगेशन। हम लोग का तो चाहना यह है कि भाई न्याय मिले और जो अपराधी शामिल रहे इस वारदात में उनको, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। दो चीजें जो है वो डाउट क्रिएट करती है। एक, जब पुलिस सिलेक्टिव लीक करती है किसी डॉक्यूमेंट का, किसी साक्ष्य का, और दूसरा जब मरने वाले के चरित्र के बारे में कुछ कहा जाता है तो ये डाउट क्रिएट करता है कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। पुलिस का तो ये काम नहीं है, पुलिस काम इन्वेस्टिगेशन। इस केस में दोनों चीज हुआ। पहली चीज कि जैसे एक अपराधी अभी पकड़ा गया है, उसने पुलिस के सामने कुछ बोला होगा, पुलिस अधिकारी को मालूम है कि उसके बोलने का क्या वैल्यू है, कुछ नहीं, कोई रिकवरी नहीं हुई है, उसके बाद का कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद का कोई कोरेबोरेशन नहीं हुआ है, इसलिए कि बाकी के जो वो अक्यूज्ड हैं, सह अपराधी हैं, वो नहीं पकड़े गए हैं। उनकी क्या कहानी है, वो क्या कहेंगे, जो असला है, जो छुरा इस्तेमाल हुआ वो बरामद नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसने कुछ बात कही, आपने उसको प्रचारित कर रहे हैं आप उस चीज को। मान लीजिए, मेरा कहना है कि कल को जो दूसरा को अक्यूज पकड़ा जाता है और वो कुछ और कहानी बताता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुकेश सहनी जी का सबको पता है वहां मकान बन रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ से रोज पेमेंट हो रहा है, मजदूर को पेमेंट हो रहा है, मटेरियल आ रहा है, ईटा सीमेंट गिट्टी बालू। मान लीजिए कि कोई आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो ये प्रिज्यूम करता है कि भाई इन्हीं के घर में, इनके पिताजी के घर, मुकेश सहनी जी तो वहां है नहीं, घर में 10 लाख 20 लाख रुपया रखा हुआ है, क्योंकि रोज 40,000 50,000 का बिल जा रहा है, और ये सोच के वो सोचता है कि भाई हम लूट कर ले 10 लाख रुपया, ये सोच के, मतलब संभावना बहुत सारी चीज। मेरा कहने का है, पुलिस जो है इन सारी संभावनाओं को क्या जांच कर चुकी है, देख चुकी है कि एक निष्कर्ष पे पहुंच गई, ठीक है। एक मीडिया से ही हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि एक जो मृतक का घर है उसके पास ही एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसका कहा जा रहा है कि फीड है 10 तारीख की, 10 जुलाई का, वारदात से 5 दिन पहले का, 10:30 बजे रात का, जिसमें देखा जा रहा है कि अचानक घर के पास 10-15 लोग आते हैं, 2 के हाथ में डंडा भी है, और फिर 10-15 मिनट के बाद वो अचानक देखा जाता है कि वहां से निकल गए। वो लोग कौन थे, किस लिए आए थे, क्या वो जो लोग 15-16 की रात की घटना को अंजाम दिए उसी के हिस्सा थे, उसी के लोग थे, उस दिन भी कुछ हुआ था, ठीक है। इस चीज को हम लोग की जिज्ञासा है, हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन थे, क्या थे, एक और ठीक है। आरोप था मुकेश सहनी जी का भी हमने सुना था कि अभी तक पुलिस ने किसी से कल के पहले तक
जब आप लोग डीजीपी से मिले उससे पहले तक कोई पुलिस अधिकारी ने जांच की कोई बात उनको नहीं बताई थी? क्या जांच में हुआ नहीं बताया गया और ना उनका कोई बयान लिया गया? देखिए, पुलिस का एक प्रोटोकॉल है कि जो विक्टिम का परिवार होता है या विक्टिम अगर जिंदा रहता है तो उससे पुलिस मिलती है, बातचीत करती है, क्योंकि परिवार भी तो क्लू दे सकता है। अब हमको एक चीज बताया कि मृतक के बारे में कि वो कैसे थे, क्या स्वभाव था, उनका जीविका का साधन क्या था, ठीक है, उनकी आदतें क्या थी, इसके बारे में परिवार से ज्यादा कौन जानेगा। आप आस पड़ोस में पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, परिवार से तो आपने पूछना उचित नहीं समझा, नंबर 1। नंबर 2 कि जो चूंकि परिवार के लोग भी गवाह बनेंगे ना कि इस केस में, तो उनको भी कॉन्फिडेंस में रखा जाता है। आप परिवार को कुछ बताना उचित ही नहीं समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, किस लाइन पे चल रहे हैं, किस लाइन पे हम लोग पूछते थे कि भाई और आपको कुछ लगता है कि और कुछ हो सकता है, बोलिए उधर चले, ठीक है। तो अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। कल पता चला है कि एसपी साहब शायद गए थे मिलने के लिए। तो चीजें जो है, जैसे कि एक आपको बताया सीसीटीवी का एक कागज चल रहा है, ठीक है, मीडिया में ही हम लोगों ने भी देखा। उस कागज का क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या वो स्टैम्प पेपर है, क्या एग्रीमेंट है, क्या है, आपने उसको मीडिया में पता नहीं लीक किया गया कि कहां से आया, ये सवाल भी है कि अगर वो कागज उस जो तथाकथित बॉक्स है जो कि तालाब में मिला, जिसमें ताला लगा हुआ था, ताला पुलिस ने खोला, उसके अंदर से निकाला, अगर पुलिस ने निकाला तो ये मीडिया में कैसे गया? अगर मीडिया में गया, किसने दिया? देने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ उसकी, हम लोगों ने भी देखा। उस कागज का क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या वो स्टैम्प पेपर है, क्या एग्रीमेंट है, क्या है, आपने उसको मीडिया में पता नहीं लीक किया गया कि कहां से आया, ये सवाल भी है कि अगर वो कागज उस जो तथाकथित बॉक्स है जो कि तालाब में मिला, जिसमें ताला लगा हुआ था, ताला पुलिस ने खोला, उसके अंदर से निकाला, अगर पुलिस ने निकाला तो ये मीडिया में कैसे गया? अगर मीडिया में गया, किसने दिया? देने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ उसकी मंशा रही होगी, इसकी जांच की जाए। अगर पुलिस का दिया कि नहीं ये बॉक्स से नहीं मिला, तो फिर ये मीडिया में कोई क्यों चला रहा है? भटकाने के लिए चला रहा है, किस कारण से चल रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, एक अपराधी आपने पकड़ा, बाकी अभी एट लार्ज हैं, किसी को नहीं पकड़ा है आपने, उनका क्या वर्सन होगा? जो सत्यता की प्रमाणिकता कैसे होती है? जब एक अपराधी पकड़ा जाता है, वो कोई बताता है बात, ठीक है, उसके बाद दूसरे को अलग पूछा जाता है, अगर दोनों एक चीज बताते हैं तब लगता है कि सच्चाई है, फिर भी उसको फिजिकल वे में प्रूव किया जाता है। ये नहीं कि, क्योंकि ऐसे भी घटनाएं हुई है कि जिसमें 5 अपराधी अपराध करने के पहले एक जगह मिले और एक कहानी भी गढ़ लिए कि अगर बाई चांस पुलिस हम लोग को पकड़ दिए तो हम लोग ये कहानी सुनाएंगे, असली कहानी नहीं, ये नकली कहानी सुनाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि पुलिस प्रेशर में ना आए, आराम से जो है। अब कल हमने देखा कि एडीजीपी साहब भी वही वर्सन बोल रहे हैं। आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं, आपका इतने वर्षों का अनुभव है, आपको तो जो पदाधिकारी अन्वेषण कर रहा है उसको गाइड करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि अभी ये चीज कर लो, तब पब्लिक में आओ। अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करना था तो आप बता देते कि इस केस में हमने एक अपराधी को पकड़ा है और बाकी तहकीकात चल रही है, बात खत्म हो गई, ठीक है। आप इस स्टेज पर मोटिव को कैसे डेफिनेटली बता सकते हैं? कागज के बेसिस पे मैं कहता हूं कि जो मृतक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो रोज पूजा पाठ करते थे। मैं गया था 29 तारीख को, उन्होंने वो पुत्र से इस बात के लिए नाराज हो गए कि पुत्र ने कहा कि अभी हमको मंदिर जाने का टाइम नहीं है, वो मंदिर ले जाना चाह रहे थे, ठीक है। वो गाय रखे हुए हैं, डेली वो दूध जो है बच्चों में बांटते थे, 1 पाव दूध सब बच्चे को बांटते थे। ये भी एक पहलू है, इस पहलू को तो आपने नहीं उजागर किया। तो पुलिस से, सीनियर ऑफिसर से आग्रह यही है कि इसको बारीकी से देखा जाए और ये जो है साधारण मर्डर की श्रेणी में नहीं है। क्यों? मुकेश साहनी जी एक बड़े राजनेता हैं, एक बड़े समुदाय के, बिहार के लीडर हैं, ठीक है, दुनिया उनको जान रही है। और ये क्या शहर की घटना है कि जहाँ की किराएदार आके रहने लगते हैं, लोगों को पता नहीं होता। गांव में ये पुश्त दर पुश्त रह रहे, सबको पता है कि ये मुकेश साहनी जी का ये घर है, इसमें मुकेश साहनी जी के पिताजी अकेले रहते हैं।
तो कोई जा रहा है तो इस चीज को सोच के जा रहा है कि हम अगर वारदात करेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा, तो उस आदमी की हिम्मत देखिए। ठीक है, और अगर पैसे के डिस्प्यूट की बात है तो बहुत छोटा अमाउंट है। ठीक है, प्लस ये कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति से जिसको पकड़ा गया उससे डिस्प्यूट था, बाकी लोग क्यों आए? उनको नहीं पता है कि मर्डर केस में हमको फांसी भी हो सकती है, हो जाएगा। तो इन सब चीजों को, इन पहलुओं को पुलिस देखे, ठीक है, और किसी के प्रेशर में ना आए। जो हुआ है हर एंगल को देख के उसको कंक्लूड करे, जो कंक्लूजन मिलता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो कोर्ट का होगा, लेकिन यह है कि पुलिस जो चीज वहां देगी उसी पर कोर्ट डिसाइड करेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पुलिस अच्छे ढंग से तहकीकात करे, सारे एंगल को देखे, जल्दी में ना आए और उचित न्याय मिले और परिवार को भी कॉन्फिडेंस में रखे। तो हमारे साथ है बीके सिंह जी, जो खुद पुलिस अधिकारी रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने पूरी जो जांच की बारीकियां हैं उन्हें बताया और जो शंका था उन्होंने जाहिर किया और खुद डीजीपी से जाके मुलाकात कर उन्हें भी इस बात से अवगत कराया है। फिलहाल इनका यही कहना है और पार्टी का यही मानना है कि इस मामले में पुलिस कोई दबाव में नहीं आकर निष्पक्ष तरीके से पूरी जाँच करे ताकि जो दोषी हो उसे सजा मिल सके। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।